बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। जी व्यूअर्स, हर बार अवामी इशू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और बनते हैं पब्लिक की आवाज़। इस बार जो पब्लिक की आवाज़ बन रहे हैं, कराची जो मेट्रोपॉलिटन शहर था अब कॉस्मोपॉलिटन शहर बन चुका है। दावा है हुकूमत सिंध का और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वफाकी हुकूमत का कि कराची पर हमारी गहरी नज़र है, कराची के मसाइल हमारे अपने मसाइल हैं, कराची के मसाइल अवलिन तरजीह है। ये बयानात आप मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं के, वो वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो या सिंध की कोई गवर्नमेंट हो या वफाकी हुकूमत हो, उनके बयान आए रोज़ आप TV पर देखते हैं। आज हम आपको कराची का एक अलग चेहरा दिखाएंगे। कराची का जो कुछ शाराएँ साफ़ सुथरी दिखा के कहा जाता है कि कराची साफ़ हो गया है, ये इससे बरक्स है। ऐसे इलाके दिखाएंगे जो गुलशन इकबाल कराची ईस्ट जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह है, जहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसेज़ हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी जो अहम तजारती सरगर्मियाँ यहाँ कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हुआ करती हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, यहाँ के इलाका मकीन क्या सोचते हैं, यहाँ के इशूज़ क्या हैं। बल्दियाती सिस्टम के बाद अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को एडमिनिस्ट्रेटर कराची ईस्ट बना दिया गया है। म्यूनसिपल कमिश्नर शुएब मलिक साहब को चार्ज संभाल दिया गया है। उन लोगों ने भी आते हुए सब अच्छा की बात की है। DC डिप्टी कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची ईस्ट हैं, उससे कल ही नेब की जानिब से एक लेटर जारी अरसाल हुआ है, जिस लेटर के तहत इस DC ईस्ट को भी बहती हुई गंगा में हाथ धोने का कहा गया है और कहा गया है कि उनके ऊपर भी एलिगेशन है कि नेब से मिलजुल कर नेब ने एलिगेशन लगाई है, नेब ने इंक्वायरी शुरू की है, जिसमें कहा गया है कि मुख्तलिफ इदारों से मिलकर, मुख्तलिफ जो रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिलकर स्कीम 33 में ज़मीनों में खुर्द-बुर्द की गई है। तो करप्शन की बाजार भी सरेआम है। DMC ईस्ट में कुछ हलकों का ख्याल है कि वज़ीर आला सिंध ने अपने करीबी दोस्तों को तैनात करवा दिया है, रिश्तेदारों को तैनात करवा दिया है और उनके कहने के बगैर कोई काम नहीं होता। तमाम तर सूरत हाल ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की है। इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका है, मुख्तलिफ इलाके हैं गुलशन इकबाल के, स्कीम 33 के, जो आज विज़िट करेंगे। यहाँ के इलाके के इशूज़ आपको दिखाएंगे और बनेंगे अवामी आवाज़। तो ये कोई बहती हुई नहर के सामने में कोई रोमांस करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये वो जगह है जहाँ पर म्यूनसिपल सर्विसेज बुनियादी जो सहूलतें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं है मैसर, जिसकी वजह से यहाँ के इलाके मकीन परेशान हैं। मुतल्लिका हुकाम को भी कोशिश करेंगे कि लूप होल मिलें। यहाँ के जो MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीम बख्श कबूल साहब हैं और MNA हैं सैफुर रहमान, उनसे भी PTI के रहनुमा हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। कोशिश करेंगे कि तमाम स्टेक होल्डर्स से भी गुफ्तगू करें, लेकिन यहाँ के इलाके के इशूज़ जो हैं वो भी आपको दिखाएँगे और बात करेंगे इन मसाइल पर। तो इस वक्त कुछ इलाके मकीन हैं, आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं जी आप आइएगा, क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पर, यहाँ के इलाके के? यहाँ के इलाके ये इशू है, यहाँ पे कोई गटर लाइन नहीं है, नहीं कुछ भी। अगर बारिश होती कुछ भी होती है यहाँ पे कोई निज़ाम ऐसा कोई बना हुआ नहीं है कि पानी यहाँ से निकल सके। ये पिछले 1-1.5 साल से ये हालत है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे गंदा पानी, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे तो ये दुकान है, कोई कस्टमर कोई आ ही नहीं रहा, नहीं रात को आता नहीं दिन को, क्योंकि यहाँ पे हालत ऐसी बनी हुई है नहीं आप के सामने है। हम ये अपील करेंगे, हाँ कुत्ते बहुत है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई डर के कोई आते नहीं है। इतने कुत्ते हैं आप देखोगे, इधर मस्जिद लोग नमाज के लिए आते हैं, पीछे कुत्ते उसके ढूंढते हैं। ये कोई ऐसा बंदा नहीं है कोई आए इनको उठाए, कोई यहाँ पे आता भी नहीं है। अच्छा, आप भी यहाँ पर रहते हैं? क्या मसाइल है? मसाला यही है जो 5 गटर लेन है, तकरीबन 4-5 साल से ये हमारे साथ ये हालत हुई है ना। तो इतने मच्छर है, कुत्ते हैं, मगर कोई देखभालने वाला कोई नहीं है हमारे पास। कोई पानी का कोई सिस्टम नहीं, गटर भरा हुआ है। जैसे गांव में नालियां बहती हैं बाहर, ऐसे नालियां बहती है, छोटे छोटे बच्चे आके इनमें हाथ डालते हैं, बोलते हैं वायरस है। कहाँ का वायरस? ये वायरस, इससे ज्यादा और कोई वायरस है? साइड पे देखो पूरा गटर भरा हुआ है, ये गटर भरा हुआ है, ये साइड में पूरे गटर भरे हुए हैं। आप यहाँ के इलाके को रिप्रेजेंट भी करते हैं, क्या इश्यूज़ हैं आप मुख्तसरन बताइए। इंतहाई आप लोग देख रहे हैं, जो भी देखेगा वो दुख वाली है और दिल आज़ारी हो रही है कि ये लोग हैं, इंसान रहते हैं, यहाँ कोई कौन सी मखलूक है, किसी को रहम नहीं आता। कि जो MN है, MP है, DC है, DMC है, इंचार्ज हैं, वो जाके अपनी सीट पे बैठते हैं, कहते हैं सारे मसाइल हमने हल कर दिए हैं। ये लोग टैक्स भी पे करते हैं, बिल भी अदा करते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, गैस का बिल भी देते हैं, हर चीज़ जो भी गवर्नमेंट के वो पेड करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिटर्न इनको कुछ भी नहीं करती। ये हम परेशान हैं ये इलाके के। मैं इस इलाके का चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ
और ये पूरे ये दोस्त आपको गरीब लोगों ने, आप खुद आपकी मेहरबानी जो आप लोगों ने ये देखा है, ये हम अपील करते हैं कि इसमें जो है ना गवर्नमेंट जो वसाइल वाले जो ताकतवर हैं जिनकी जिम्मेवारी है वो अपनी ज़िम्मेवारी पूरी करें। और कुत्ते काटने से ये हुआ है कि इधर हमारा एक अपना रजीब उज्जैन साहब था, वो राहिब उज्जैन साहब था, उसको कुत्ते ने काटा, वो फौत हो गया। यानी काफ़ी लोगों को कुत्तों ने काटा है, कोई दाद रसी नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई इधर कुछ भी इस तरफ यानी नहीं है। यानी पूरे गांव में यही सूरत हाल है, हर गली में हर रास्ते में ये सूरत हाल है। हम अपील करते हैं कि खुदारा हमारे ऊपर रहम करें, हमारे गरीब लोगों के, हम वोटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वोटर हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट को भी वोट दिया है, और सब हमारे ऊपर रहम खाएं और पूरी बजट कुछ न कुछ हमारे गांव पे शाहनवाज शरगोट को ऊपर ये लगाए और हमें रास्ते सीधे करके। आप यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, सामने आपका घर है, ये गटर है, क्या तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ है, निर्माल पड़ रहे हैं, नहीं कोई ये कुत्तों का आज़ार और ये गलियों का आज़ार, ये गटर लाइन इतनी है जो मुश्किल में बाहर नहीं निकलते। कोई बारिश के मौसम में तो बाहर रोड पे भी नहीं आ सकते, चले बहुत तकलीफ है। ये सूरत हाल है। ये गटर नाला, ये सारी चीज़ें एक बार फिर आपको दिखा दें। ये कराची का एक असल चेहरा, कराची का एक और रुख है जो हुक्मरान कहते हैं सब ठीक है। करीम बख्श गबोल MP हैं यहाँ के, सैफुर रहमान यहाँ के MNA से ताल्लुक़ रखते हैं, DC यहाँ ईस्ट लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर हैं, शुएब मलिक जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं। इनकी परफॉर्मेंस आपकी ये बहती हुई गटर लाइन की तरह नज़र आ रही है कि कैसे फैसला आपको करना है। यहाँ के सियासी समाजी लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे उनसे कि यहाँ के मसाइल क्या हैं और किस तरीके से हल हो सकते हैं। जी व्यूअर्स, कराची का ये गुलशन इकबाल ईस्ट कहलाता है, जहाँ पर हम मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ आबादियों का विज़िट कर रहे हैं, वहाँ के इलाकों का की सूरत हाल दिखा रहे हैं। एक जानिब गवर्नमेंट ऑफ सिंध के दावे हैं कि तमाम तर एरिया में जो तमाम तर सहूलियात हैं वो मैसर हैं, लेकिन हम इन तमाम तर इलाकों को आपको दिखा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गुलशन इकबाल कहलाता है, स्कीम 33 जो एशिया की सबसे बड़ी स्कीम है। वहाँ के जो मकामी रिहायशी हैं उनको क्या इशूज़ हैं, बुनियादी हुकूक जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो उनसे महरूम है, और यहाँ के लोग सरापा एहतजाज हैं। गवर्नमेंट से भी वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उनसे नाला भी नज़र आते हैं। वहाँ के जो इक़्तिदारी ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी सवालिया निशान है कि जो कराची के नाम पर मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं, किस जगह पर काम हो रहा है, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ के मेन स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मेरे साथ मौजूद है, मुख्तलिफ़ तमाम तर सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध में हुक्मरान पार्टी है उनके लोग हैं, उन समेत जो दीगर जमात इस्लामी जो अपोजिशन का किरदार अदा करती है धरने देने के हवाले से, और दीगर जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन समेत जो कॉम्प्रेस रहनुमा हैं यहाँ के मकामी वो भी मौजूद हैं। यहाँ के मकामी रिहायशी, सियासी, समाजी और मजहबी जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे कि यहाँ के मकीनों का मसला क्या है और उनका हल कौन कर सकता है, और किस किस इक़्तिदारी ऐवानों तक, कौन कौन गवर्नमेंट ऑफिस तक उन्होंने रसाई दी है, क्या क्या मसाइल हल हुए हैं और क्या हल तलब हैं। सबसे पहले तो ये तमाम तर दोस्त, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, कि मौजूद हैं, इन सबसे गुफ्तगू करेंगे। शुरू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात है उनसे, और जिसके बाद दीगर लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे। मुल्ला बख्श साहब, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं बल्दियाती निज़ाम में, क्या डिलीवर हुआ है इस एरिया में? क्योंकि यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल हैं वो म्यूनसिपल सर्विसेज हों और जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए तमाम तर मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। एक जानिब आपकी पार्टी है वो कहती है कि मॉडल लोकल गवर्नमेंट हमने दिया है, लेकिन यहाँ डिलीवर तो नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके चैनल का हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए ज़हमत फरमाई। देखिए जी, आपको पता है कि ये जो इलाके हैं ये कदीम आबादियों में से एक आबादियाँ हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे शाहनवाज शहर में इस वक्त मौजूद हैं, जिनका भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ज़िक्र फरमाया। देखिए जी, जो भी हुकूमतें आती हैं वो अगर इन इलाकों को अगर कोई फ़ंड मुहैया करती हैं या कोई बुनियादी सहूलतें देती हैं तो वो किसी स्टेक होल्डर, किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू देती हैं। ये पहले यहाँ पे आबादी जो थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी और बड़ी तेज़ी के साथ आबादियाँ बढ़ी हैं। जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, यहाँ पे जो सोर्सेस थे वो उस वक्त 40 साल पुराना है।
40 साल के अंदर आबादी बहुत बढ़ चुकी है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ चुका है, मल्टी स्टोरी जो घर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके हैं। तो जो एग्जिस्टिंग सोर्स थे, मिसाल एक सीवरेज लाइनें जो 500 घरों के लिए थी, आज 5000 घर हैं, तो वो प्लानिंग के तहत नहीं था और यहाँ पे बहुत बड़ी ज़रूरत है इन चीज़ों की। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सिंध गवर्नमेंट ने हद्दल इम्कान कोशिश की है कि जो नवाही इलाके हैं, जो कराची के जो गोठ हैं, जो कदीम बस्तियाँ हैं, उनको तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर करे और कर रही है। आपको मैं इस इलाके का बताऊं कि गुज़श्ता 25-30 साल से पीपल्स पार्टी के कौमी और सूबा असम्बली के नुमाइंदे नहीं रहे हैं, हत्ता कि मेयरशिप उनके पास नहीं रही है। और जितने भी यहाँ पे काम जिसका आपने जिक्र किया, ये बल्दियाती सिस्टम के थ्रू होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 साल जो ये अब जो सिस्टम अभी जो इख्तिताम पजीर हुआ, उस पर हमने जितनी भी कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखुर हुए हैं। ये नहीं कि हमको 100% यहाँ पे काम करा चुके हैं। अगर 100% काम हो चुका था तो आज आप हमसे ये सवाल न पूछते। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है, हमारी पार्टी ने कोशिश की है। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो खुद रोडों पे हैं, यहाँ पे आते हैं, उनकी ख्वाहिश है। ADP जो आ रही है इस साल, जो ADP 2021 की आएगी, इंशाल्लाह इन तमाम आबादियों के लिए उसके अंदर खुशखबरी है और अल्लाह ने चाहा तो जो इस तरह के जो बाकी बुनियादी मसाइल हैं वो ज़रूर हल होंगे। और बाकी ये है कि ज़ाहिर है कि यहाँ की जो नुमाइंदगी होगी, जो रिप्रेजेंटेशन होगी जो पार्टियों की, वो MNA MPs का होना बहुत ज़रूरी है। उनके बग़ैर जो है आदमी डिलीवर नहीं कर सकता। तो हमें उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट कर रही है। ADP में था, यहाँ की स्कीम में शामिल है। अल्लाह ने चाहा तो आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। के इलाके के इशूज़ आपको दिखाएंगे और बनेंगे अवामी आवाज़। स्कीम 33 के अंदर जो वोट हैं ये इस वक्त अमलन लावारिस है। हर चीज़ जो भी गवर्नमेंट के वो पेड करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिटर्न इनको कुछ भी नहीं करती। एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर्स को बनाए गए हैं, उनके पास इंतजामी मामला बहुत ज़्यादा है, वो उसको सही तरीके से लुक आफ्टर करने से कासर हैं। अच्छा, वैसे ADP में स्कीम्स तो शामिल हैं, लेकिन यहाँ बड़ी आबादी, कच्ची आबादी भी है जो यहाँ की नुमाइंदगी करती है। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, आप समझते हैं कितना फ़ाल है यहाँ? क्योंकि डॉग बाइट के केसेस भी रोज़ाना के बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ के सामने या कब भी हमें पता चला कि वहाँ पर भी डॉग बाइट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो आप नहीं समझते कि बेहैसियत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी फ्लॉप हो गया? ये दुरुस्त है कि जिस दिन से इख्तिताम हुआ है अगस्त में बल्दियाती सिस्टम का, उस दिन से काफ़ी मसाइल जो है दरपेश हैं। एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर्स को बनाए गए हैं, उनके पास इंतज़ामी मामलात बहुत ज़्यादा हैं, वो उसको सही तरीके से लुक आफ्टर करने से कासर हैं। DMC जो है वो किसी के सामने जो है वो जवाबदा इस वक्त नहीं है, क्योंकि नुमाइंदे मौजूद नहीं हैं। इंडिविजुअली जो है उनके पास लोग अप्रोच करते हैं, आप जैसे मीडिया उनसे अप्रोच करती है, लेकिन वो परफॉर्म करने में इतने जो है वो कामयाब नहीं गए हैं और ये तमाम शिकायतें हैं। मैं पीपल्स पार्टी हमारी अपनी गवर्नमेंट है, हम अपनी गवर्नमेंट में भी ये आवाज़ उठाते हैं कि आप हमारे DMCs को कहें कि वो यूनियन काउंसिल को, भले कोई भी वहाँ पे अमला इस वक्त मौजूद हो, अपनी निगरानी में असिस्टेंट कमिश्नर्स को फाल करें कि कम से कम ये जो छोटे मोटे मसाइल है उसको तो लुक आफ्टर करें। या जो बल्दियात के जो साबका लोग थे उनको ऑन बोर्ड ले ले, वॉलंटरी जो है वो निशानदेही करेंगे कहाँ पे क्या मसाइल है। कुत्ते के काटने का आपने जिक्र किया, यहाँ पे बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे जो DMCs का जो म्यूनसिपल कमिश्नर है उसको चाहिए कि यहाँ पे आए, खुद विज़िट करे, यहाँ पे गलियों की हालत देखे, उसको फौरी तौर पे हल करे। ये हमारी भी ख्वाहिश है। हमने इस मामले में कोशिश की है कि म्यूनसिपल कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर्स रब्ता हो सके, लेकिन क्योंकि बिल्कुल वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उनको शायद पब्लिक की ज़रूरत नहीं है। और इस बार भी कोशिश करेंगे कि ये कैमरा की आंख वहाँ ले जाएँ, इनकी लग्जरी ऑफिस में भी ले जाएँ और दिखाएँ कि इनकी लग्जरी ऑफिस में क्या कोई गरीब बंदा पहुँच सकता है। जमात इस्लामी को आप रिप्रेजेंटेट करते हैं, जमात इस्लामी क्या देखती है इन तमाम तर एरियाज़ के इश्यूज़ को और इनका हल क्या है? देखें, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मौका दिया है। देखें, बात यह है कि अभी हम जिन इलाकों में खड़े हैं, स्कीम 33 के अंदर जो गोट हैं ये इस वक्त अमलन लावारिस हैं और गुज़श्ता 15 साल से मुसलसल ये लावारिस हैं। ये इससे पहले अगर मैं जमात इस्लामी के किरदार की बात करूं तो वो तो मुखालिफिन भी आपको बताएंगे, दूसरी पार्टियों के लोग भी बताएंगे कि पूरे कराची में और बिलखुसूस गोठों के अंदर नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में असदुल्लाह भुट्टो साहब जब यहाँ से MNA थे, यूनुस बाराई साहब जब यहाँ से MPA थे, अब्दुल वहाब साहब जब यहाँ से टाउन नाजिम थे,
तो वो दरहकीकत यहाँ का सुनहरी दौर था। अगर इन गोठों में, मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ इलाके के लोगों से पूछें कि जो उन 5 सालों के अंदर इन इलाकों में जो काम हुआ और उसके बाद जो 15 साल गुज़रे, ये मवाजना आप यहाँ के आम लोगों से भी पूछेंगे तो आपको बात वाज़े हो जाएगी। यहाँ हम जहाँ इस शाहनवाज शहर गोठ में खड़े हैं, इसकी बिजली भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के नुमाइंदों की वजह से यहाँ पर आई। इसी तरह बहरहाल लेकिन अब इस वक्त जो मसला है वो 15 साल से मुख्तलिफ़ नामों से यहाँ पर पार्टियाँ आई हैं जो यहाँ की नुमाइंदगी कर रही हैं, लेकिन ये 15 साल से ये गोठ लावारिस है, अमलन लावारिस है। यहाँ पर गलियों की आप सूरत हाल देखें, टूटी फूटी गलियाँ हैं, सीवरेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, बिजली के मसले हैं, गैस के मसले हैं, मतलब ये इलाके अमलन मसाइलिस्तान बने हुए हैं। तो अब हमने इसके ऊपर, जमात इस्लामी ने इसके ऊपर इंशाल्लाह हमने पूरा होमवर्क कर लिया है और हम इसके ऊपर पूरी जिस तरह से हम बाकी कराची में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में एक मुहिम चल रही है, इसी तरह से इन गोठों के अंदर भी यहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, यहाँ के जो अवाम हैं, उनके साथ मुशावरत और ताउन के साथ मैं उसमें मौला बख्श साहब से भी इंशाल्लाह इनके पास भी हम हाज़िर होंगे, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ के भाई हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ का मसला इनका भी मसला है, मेरा भी मसला है, इनसे भी इंशाल्लाह हम मुशावरत करेंगे और एक बहुत बड़ी मुहिम हम इंशाल्लाह यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं कि जिसके अंदर हम इन मसाइल को उजागर करेंगे और हुकूमत को हम ये बताएंगे कि भाई अब आपके 2 साल बच गए, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करके दिखा दें, क्योंकि करती तो हुकूमत है। नहीं, गबोल साहब हमारे यहाँ के हल्के के जो MP हैं वो तो अगवा हो जाते हैं। देखें, वो तो पार्टी पूरी अगवा शुदा है, उनके ऊपर क्या बात की जाए, वो तो प्लांटेड है बेसिकली, उनका इन गलियों में, इन मोहल्लों में कोई वजूद नहीं है, इसलिए वो हमारे मुखातिब भी नहीं है। हमारी मुखातिब जो है सूबाई हुकूमत है, क्योंकि उनका इन गलियों में, इन मोहल्लों में वजूद है। हम यहाँ गलियों में एक दूसरे से मिल लेते हैं, वो जिस पार्टी का आप जिक्र करते हैं वो पार्टी तो यहाँ मिलती ही नहीं है। तो इसलिए अब कभी आप स्टूडियो में बुलाइएगा तो वो वहाँ पर मिलते हैं, तो हम वहाँ उनसे बात करेंगे। वैसे होते हैं, आते हैं इस एरिया में, कोई विज़िट करते हैं? ये अब आप यहाँ के लोगों से पूछे, हमने तो आप बताएं, विज़िट करते देखिए जी, हम तो उनको पहले देखते थे जब लगा है कि वो ख़ुद भी इस वक्त नज़र नहीं आते। सर वो आप लोगों ने करवाया था? वो एक बेसिकली मीडिया वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो एक ऐसी जगह से अगवा हुए थे कि जहाँ पर वो सुबह असेंबली कहलाती है, उसके अपनों ने अगवा किया उसको सर, उसके हमारी अपनों टावर ने। में जाके रहते हैं। सर आप कॉम्प्रेस रहनुमा भी हैं, यहाँ के एरिया में बड़ी आपकी जद्दोजहद भी है, क्या समझते हैं, अगर आपको कहें कि कोई यू आर मदर ऑफ दिस एरिया तो गलत नहीं होगा, तो क्या समझते हैं आप इन मसाइल का हल? असल में ये शाहनवाज शहर गोठ में आप आए मीडिया के थ्रू, तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और वक्तन बवक्तन मीडिया आती रही है, हम अपने मसाइल उनको बताते रहे हैं और हर आदमी ये दावा करता है कि हमने इतना काम कराया, हमने इतना काम कराया। किसी ने कुछ काम नहीं कराया, ख़ास तौर पे इस शाहनवाज शहर गोठ में ये दावा बड़े करते हैं। जब से ये शाहनवाज गोठ वजूद में आया है, अपनी मदद आप तहत ये सारा हमने काम कराया है। ये इन लोगों ने जो यहाँ मच्छरों में, गर्मियों में जब बिजली नहीं थी तो ये आते ही नहीं थे, इनको वजूद ही नहीं था। जो ये सियासी पार्टी यहाँ आके बहुत जो है ना बातें करती हैं कि हमने कराया, हमने कराया, कोई नहीं आया था। अभी जब सारी चीज़ें आ गई हैं तो सब दावा करिए हमने ये कराया, हमने वो कराया। बाकी जो सिलसिले हैं, जो तरीक़ेकार है, हमने इतनी मेहनत की है कि आज जो भी है हम इनके पास गए, MNA MPs के पास गए। हालत ये है कि जो हमारा MP है उसका तो हमें नाम तक नहीं आता, तो कौन है, क्या है, कहाँ से ये हमें जो है ना अजाब हमारे इस आवाम के जो है ना सर में डाल दिया। और जो अफ़गानी MNA है, ये कराची के अंदर जितने भी अफ़गानी MNA हैं उन्होंने कराची को हाईजैक किया हुआ है। और उसका तो इस गबोर साहब का तो कभी कभार नाम और कास्ट हम ले लेते हैं, उस अफ़गानी का अभी तक हमें पता नहीं कि उसका नाम क्या, क्योंकि वो खुद वो जीते नहीं थे, उनको जितवाया गया, इसलिए उनको इस इलाकों से कोई भी तलब। जी सैफ रहमान नाम है, क्या नाम है, क्या मुसीबत खान है वो जो है, क्योंकि वो उनको क्यों दर्द हो इस इलाकों के, क्योंकि वो कहीं और सूबे से आए हैं, कहाँ से आए हैं, उनको दर्द नहीं है। बाकी हम समझते हैं कि आज जो ये थोड़ा बहुत काम हुआ है, जितना काम हुआ है, वो पीपल्स पार्टी को हम जो है ना सलूट करते हैं कि उन्होंने आके हमारे
लोगों से मशावरत करके उन्होंने काम कराया। हम स्पेशली जो है ना थैंक्स कहेंगे मौला बख्श चंद साहब को, जिन्होंने हमारे ये दाद रसी की, कम से कम हमारी बातें तो सुन रहे हैं, हमारी जो है ना उसको सिलसिले को अपने दिल में जगह तो दे रहे हैं कि यार आपके वसाइल हमारे पास नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिश ऐसी है कि हम उनको थैंक्स कहेंगे। और इन मसाइल का हल ये है कि हम अपने जो नुमाइंदे हैं, ख़ासतौर पर सूबाई गवर्नमेंट जो है, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा इस ये चाहते हुए भी आपको वोट देते हैं, सब लोग पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, लाजिम बात है। वो अलग बात है कि जो है ना पहले फैसले हो जाते हैं कि किसको जीतना है किसको नहीं जीतना, मगर हम समझते हैं कि ये सारी आबादी पीपल्स पार्टी को वोट देती है। बाकी उनके ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि इन इलाकों को जो है ना मसाइल उनको हल करने की कोशिश करें। ताकत का सरचश्मा आवाम है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं यहाँ के एरिया के, क्या इश्यूज़ हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए, क्या मसाइल हैं जिनको हल तलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो शाहनवाज शरगोट ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है, गुलशन इकबाल भी जौहर भी हमारे साथ है। बाकी इलाके की तो रहनुमाई उनको तो सब हर बंदे मदद भी करते हैं, इंतज़ामिया भी उधर होती है। हमें अपनी तौर पे जो कुछ करना है वो हम गरीब लोग मिल के कर रहे हैं। और ये हम सब दोस्तों की मेहरबानी, जो उनकी हमारे मेज़बानी हो रही है, उनकी हमने मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया हुआ है और हमारी मेज़बानी और हमारे गरीब गोट शाहनवाज शरगोट से शुरुआत है। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जितनी भी इलाके जितने भी गाँव हैं वो हमने एक सोशल वर्कर्स फ्रेंड्स ग्रुप बनाया है, जिसका एडमिन मैं हूँ। और पूरे इलाके के अंदर उसको हम वसी कर रहे हैं। और हर इलाके के अंदर सिर्फ शाहनवाज शरगोट नहीं, हर इलाके हर गांव हमारा इलाका है। हम उसकी हर किस्म की गवर्नमेंट को अपील भी करेंगे कि हमारी मदद की जाए। हमारे मुअज़्ज़िज़ीन ने को निशानी की गई है, तो हमारे आप को हम दिखाएंगे कि हमारे गलियों में कितना पानी खड़ा है, कितने ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, रास्ते रोड कुछ भी नहीं है, कोई कचरे वाला नहीं आता। हमें तो सिर्फ मालूम होता है कि अभी पावर्स हमारे डीसी और डीएमसी को है, लेकिन हम गरीब बंधु को कोई पता नहीं है। हम 500-500 रुपये करके रास्ते बना रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं। हम अपील करते हैं इन मुअज़्ज़िज़ीन के थ्रू कि वो भी हमारे आला ऐवान तक बात पहुँचाएँ। और ये सिर्फ शाहनवाज शरगोट से एक शुरुआत है, हेड क्वार्टर शाहनवाज शरगोट है सोशल वर्कर्स फ्रेंड्स का। और इंशाल्लाह इसको हम वसी करके पूरे इलाके के अंदर इसको हम फैलाएंगे। और जो भी जिधर का भी गली का कोचे का मसला होगा, वो अपनी मदद आपकी तहत हम शुरुआत कर रहे हैं। और दोस्तों ने हमारे ऊपर जो एतमाद किया है, मुझे चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है शाहनवाज शरगोट का, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। साईं यूसुफ साहब है, मौला बख्श के गुलाम शब्बीर है, यहाँ साईं हमारे जमात इस्लामी साईं पांजो धामरा साहब है, अपना डायरी साहब है, मोहम्मद हुसैन डायरी है, या जितने भी अब्दुर्रहमान है, या जितने भी है, सैफुल्लाह भुट्टो साहब है, काफ़ी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, अभी टाइम नहीं है। सबका हम शुक्रगुजार हैं। और सबको मैं अपील करूँगा कि हर गांव का हर फर्द अपनी मदद आप खुद आप आगे निकल आए और 10-10 रुपया भी हम इकट्ठे करेंगे, इंशाल्लाह अपने मसाइल खुद हल करेंगे। और अपने जो इंतज़ाम आए उसको अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमें कल इलेक्शन के लिए हमारे पास आना है आप लोगों को। और हम अभी बाशऊर हो गए हैं। अब हम आप लोगों से पूछेंगे कि हमारे पास आएंगे, हम पूछेंगे कि साईं जो अगले साल बात की थी वो रिपीट नहीं करना, हमें बताओ कौन सा काम किया है। बड़ी मेहरबानी आप सब लोगों जी। आप भी यहाँ पर मकामी रहनुमा हैं, मकामी रिहाइश पजीर हैं। मकामी तो बिल्कुल है, हम खाते में आवाम के, ना हमें कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ है, न कोई पार्टी का कोई उम्मीदवार हूँ। 2 पार्टियों के उम्मीदवार यहाँ बैठे, तीसरी पार्टी का बंदा नहीं आया। तीसरी को कोशिश की हमने कि उनको बुलाएं, लेकिन वो शायद आना चाहिए उनकी था। सुबह होती 3 बजे के बाद। हुकूमती पार्टी ने तो मजबूरियाँ दिखाई बहुत। चलो आप कर नहीं सकते हो, खर्चा नहीं कर सकते हो, खर्चा ले लो हमारे से। इतने गोठों को लीज दे दो, पैसे देने के लिए हम तैयार हैं। ये तलवार लटकी हुई है हमारे गोठों पे, परेशान है लोग। उनको गोठ वो लीज तो दो, जो लीज क्यों है उनको बेफारम दे दो, कुछ तो दो। भला पैसे ले लो हमारे से, दे नहीं सकते हो तो ले लो तो सही, उसी पैसों में हमारा काम करो।
जमायत इस्लामी का भी नुमाइंदा बैठा है। जिस वक्त साईं वालों ने काम किया था उसके बाद ये इनकी मजबूरी नहीं है तो काम हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सब लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं। बाकी ये वफाक, मैं तो ये आवाम को अपील करूँगा जो कोई भी पार्टी काम नहीं करती है उनको जवाब उसी वक्त ऐसा दे दो जो वो खुद जवाब दे रहे हैं, पता पड़ जाए इनको तो कैसे जवाब दिया जाता है। काम करना चाहिए सबको जरूर। पर ये हमारा आम है यार, इतना बड़ा स्कूल है शरगोट गोटे, बड़ा स्कूल नहीं है यहाँ। जबकि एक फार्मूला है, आपकी बात को काट रहा हूँ कि एक फार्मूला है कि 1 किलोमीटर पर एक स्कूल होगा, एक स्कूल होना चाहिए। और यहाँ सारे लेबर के लोग रहते हैं जो पढ़ा नहीं सकते हैं प्राइवेट स्कूल में। मेडिकल कोई डिस्पेंसरी नहीं है। तो आजकल देखो डिलीवरी के लिए कोई गरीब जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी 25-30 हज़ार खर्चा हो जाता है। यार ये जो आम ज़रूरत है आवाम की करो ना। बाकी ये गलियाँ ये कितनी लोग जो हैं अपने मदद से खुद करेंगे। डायरी साहब को हमने मुकर्रर किया है, हिम्मत दिलाई लोगों को भी, हिम्मत कितने पैसे देंगे लोग। हुकूमत की जवाबदारी है, हुकूमत को काम करना चाहिए, वफाकी हो या सूबाई हो। पर जो अपोजिशन वाले उनका भी फर्ज है आवाम के पास जाएं। बाकी इलेक्शन के टाइम 5 साल के बाद आएंगे, सही हम आए हैं, अरे भाई क्यों आए हैं ये नहीं बताएंगे, तो अपने मुफाद के लिए आए हैं। क्या इश्यूज़ हैं जो आइडेंटिफाई करना चाहेंगे आप? पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि शाहनवाज शरकोट की इनको यादगिरी आई है और हमारे गांव में आए हैं, हम उनकी मेहरबानी है उनकी। बाकी पीपल्स पार्टी वाले हैं या जमात इस्लामी वाले हैं वो भी आज आए हैं और उन्होंने पे आज अपनी हाज़िरी लगाई है। लेकिन मैं इनको और मीडिया वालों, ज़ाहिरी बात है पहले नहीं आते थे, अभी जब शरगोट के आदमी ऐसे निकले हैं तो इनको भी मजबूर होकर इधर आए हैं। बाकी मसाल हैं सिंध तो भाई सारी दर्द ही दर्द है, सूर ही सूर है। ये जो पीपल्स पार्टी अभी इक़्तिदार में, ये तो सिंध दुश्मन है, इनको तो आवाम की या अपने वोटरों को तो ख्याल ही नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको वाक़या बताता हूँ कि 5-7 दिन हो गए हैं ये बैरिया टाउन वालों ने हमारे पुराने गांव हैं उन पर कब्जे करने की कोशिश की। यहाँ के क्या इश्यूज हैं जो म्यूनिसिपल इश्यूज? यहाँ के इशू मैं आपको बताता हूँ। मैं आप पीपल्स पार्टी वालों की नाहल की बात करते हैं। हम बिलावल हाउस के पास गए तो 3 दिन हमने उधर धरना रखा, एक पन्ना था उन्होंने हमसे नहीं लिया। हम उनके वोटर थे, उनको बोला कि भाई हम आपके वोटर हैं, आप पन्ना हमसे ले। ये उनकी नाहल ये क्या हमें सहूलतें देंगे, ये तो दुश्मन हैं हमारे। बाकी हमारे शरगोट के मसाले हमारे शरगोट में ये है, हमारा स्कूल का एक फ्लाई प्लाट है, अस्पताल का फ्लाई प्लाट है, इधर एक फारूक आजम एक मदरसा है, उसमें वो भी जो स्कूल का प्लाट है वो भी रखा हुआ है, मतलब हाँ ना, इस गांव में क्या है ना, चले वो नक्शे में भी है, उन पर कब्जा क्या हुआ है। ड्रेनेज के हवाले से ड्रेनेज बिल्कुल जगह मुकम्मल तबाह है। आप विज़िट करें, हम आपको विज़िट कराएंगे। हमारा गैस है, हमारा गैस दूसरों सोसाइटियों में मतलब चोरी होकर जाता है, जहाँ कब्जे होते हैं वहाँ चला जाता है। हमारे गोठ में पता नहीं क्या क्या मतलब जो अमन अमान के मसले हैं, बदनज़मी है, अमन अमान लॉ एंड ऑर्डर। भुट्टो साहब आप भी यहाँ के मकामी रहनुमा भी हैं, रिहाइश पजीर भी हैं, क्या इश्यूज हैं? डॉग बाइट का बड़ा मसला है यहाँ पर। हर चीज़ का बहुत बड़ा इशू है। एक तो मेन इशू जो है सबसे पानी का है, उसके बाद ड्रेनेज का है, फिर रोडों का है और अमन अमान का है और मनशात का है। बहुत बड़े मसले हैं इधर, हर इतने मसले हैं कि सारा 24 घंटा बातें करें ना मसले ख़त्म नहीं होंगे। बहुत बड़े मसले, सबसे जो बड़ा इशू है ना हमारे को पानी का इशू है। दूसरा जो है हमारे वक्त के हुक्मरान इलेक्शन के टाइम नज़र आते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते। अभी तक हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, बूढ़े बूढ़ियाँ सब पानी के लिए एक बूंद के लिए तरसते, बाटली हाथ में उठाते हैं और परेशान होते हैं, दूसरों के पास जाते हैं। उनको बेचारों को टैंकर लाने की हिम्मत नहीं है कि टैंकर पानी का उतारें। उनके लिए बड़े इशू हैं।
और रोते रहते हैं बेचारे के कचरे का पानी मिल जाए, ये हो जाए, पर कोई नहीं सुनाई होती है। दामरा साहब, आप भी यहाँ पर जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मसाइल की निशानदेही की, क्या हल करवाने के लिए आपने कोई अमल किया? यहाँ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन इकबाल एक इम्पॉर्टेंट जगह है और डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इसके अलावा शुएब मलिक साहब वो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, उनका क्या रोल देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जमा इस्लामी की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं जमा इस्लामी का अगर मौक़िफ़ रखूँ तो जमा इस्लामी की जब इक़्तिदार आया है तो ये नहीं है कि जब इलेक्शन आई है तो जमा इस्लामी आई है। हर दौर में जब सैलाब आया तभी जमा इस्लामी थी, बरसात में पानी आया तब जमा इस्लामी थी। ये नहीं है कि जमा इस्लामी उस वक़्त आती है जब इलेक्शन होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेद आ गए, आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई कि जमा इस्लामी ने कोई करप्शन की है। यहाँ के मसले मसाइल तो काफ़ी हैं जो भाई ने आपको बताया, डायरी साहब ने, कि पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है। ये सारा सिस्टम जो है ना, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट जब तक नहीं करेगी तब तक अवाम बेचारे जो है ना यही तड़पते रहते हैं कि ये 500-500 रुपये करके अगर अवाम अपने ख़र्चा करते हैं पानी का, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। पहले जो बलदियात का सिस्टम था उसको बहाल किया जाए ताकि लोगों के मसले मसाइल जो है ना, जब तक बलदियाती सिस्टम नहीं आएगा तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। बाकी गवर्नमेंट का जो काम है वो उन्हीं का काम है जहाँ पर सारे मामलात मसाइल को देखना। तो जमा इस्लामी जो मैदान में है आज भी है, पहले भी थी और इंशाल्लाह आइंदा भी लोगों की खिदमत करेगी। और बेलोस जब भी हुकूमत हमारे पास आई है तो ये कोई भी ये उंगली नहीं उठाएगा कि जमा इस्लामी जो है ना वो करप्शन की है। जमा इस्लामी की बलदियाती इलेक्शन में हुकूमत आई और उन लोगों ने जो है ना वो यहाँ पर काम नहीं किया। चलें, ये बल्दियात तमाम मसाइल का। मुनीर साहब, आप बताइएगा यहाँ आपके इलाके में क्या इशूज़ हैं? सर, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे जो यहाँ पे हमारे वार्ड में आप आए हैं। तो हमारे पास बड़े मसले हैं सर, यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम है, पानी का मसला है और हालात के तमाम हालात भी बहुत ख़राब हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने रोड दिए हैं। रोड के साथ उसके अलावा गलियाँ भी कुछ कुछ बनी हैं इंशाअल्लाह ताला। और भी हमें उम्मीद है कि और कुछ न कुछ करेंगे। जमात इस्लामी साहब के भुट्टो साहब भी आए हुए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और डायरी साहब काफ़ी दोस्त हैं, इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे, हम आपके साथ हैं। चलें, ये सूरत हाल है यहाँ के एरिया की ग्रैंड कवरेज के हवाले से। यहाँ कुछ और भी इलाका मकीन है, आप भी अपनी मदद आपके तहत काम करवाते रहते हैं, हमें जहाँ तक मालूम है। क्या आपने आइडेंटिफाई किए इशूज़ और इनके हल के लिए किसी इक़्तिदारी ऐवानों तक, किसी हुक्मरान के पास गए आप? हम बहुत जाते हैं, पीपल्स पार्टी के पास ही जाते हैं और किसी के पास नहीं जाते हैं। तकरीबन हमारे 13 साल हो गया है। 13 साल में कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल सीवरेज ख़त्म है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, रोड रास्ता ख़राब है। हम अपने आप तहत डंपर डलवाए हैं तब हम घूमने के काबिल हुए, नहीं तो हमारा रास्ता ही बिल्कुल बंद हो गया है। लेकिन हम अपील तो कर कर के थके हैं, अभी पता नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा समझ में नहीं आ रही है। वोट भी उसको ही देना है और तो कोई है ही नहीं सिंधी में। अच्छा। पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा हूँ लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वोट उनको देंगे, काम भले ना करें। काम क्या करें, मजबूरी है और कोई है ही नहीं। MQ को तो वोट हम देंगे नहीं, पठान को भी नहीं देंगे। लेकिन काम का कोई आसरा नहीं है। 13 साल हो गया है, बिल्कुल सीवरेज ख़त्म है, पानी नहीं है। गबोल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, आता नहीं है, कभी देखा भी नहीं है। इस हल्के में नहीं देखा? हाँ, नहीं, कभी भी नहीं आया। सैफुर रहमान भी नहीं आया है और गबोल साहब भी एक दिन भी नहीं आया है। लेकिन हमने वोट पीपल्स पार्टी को दिया, हम झूठ नहीं बोलेंगे गबोल साहब। ये सूरत हाल है। आपको ये पूरी इलाके का एरिया दिखा रहे हैं। PS 100 कहा जाता है। करीम बख्श गबोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से इलेक्ट हुए थे। नेशनल असेंबली पर सैफुर रहमान साहब इलेक्ट हुए हैं। उस समय जो अब इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तहत मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो मोहम्मद अली शाह साहब हैं, जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं, कल ही नेब की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया स्कीम 33 की ज़मीनों पर खुर्द-बुर्द के हवाले से। तो डिप्टी कमिश्नर से भी कहा गया है कि आप उसका जवाब दें कि जो ज़मीनें हैं उसकी खुर्द-बुर्द कैसे की गई है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कराची ईस्ट गुलशन इकबाल, कि वो भी एक नेब ज़दा निकले हैं। उस समय जो शुएब मलिक म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, मुतअद्दिद बार कोशिश की कि मौक़िफ़ उनसे भी ले सकें, लेकिन नहीं लिया जा सका। कोशिश होगी कि तमाम इक़्तिदारी जो इक़्तिदारी ऐवान हैं उन तक ये यहाँ के इलाका मकीनों का आवाज़ पहुँचाएँ और शायद यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो नुमाइंदे, वो आवाज़ नहीं बन रहे। मीडिया की आंख आवाज़ बनेगी, यहाँ के इश्यूज़ आपको दिखाएँ,
फ़ैसला आपको करना है। अपनी टीम, कैमरामैन टीम हसन अली, मोहम्मद फैसल समेत दीगर जो दोस्त हैं, टेक्निकल स्टाफ है, अमजद जावेद, मोहम्मद इरफान और ड्राइवर हमाद के साथ दीजिए इजाज़त। किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।